I'm so sorry children, that video was disconnected in between. I could not complete this exercise, but yes, I'm back with the same exercise. So yes, I was talking about homophones. So homophones basically homophones वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं जो दिखने में सेम लगते हैं, सुनने में उनकी साउंड सुनने में एक लगती है बट वो दिखने में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और उनका मतलब भी अलग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सी का मतलब देखना भी होता है, और एक सी होता है SEA, सी का मतलब सागर भी होता है, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू सी, हमें देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत यूज़ हुआ है, यहाँ पर कौन सा वर्ड सही बैठेगा, कौन सा वर्ड सही तरीके से यूज़ होगा. सो द लिटिल बॉय, बॉय एक्चुअली बुई होता है, दिस इज़ बुई एंड बुई और बॉय. सो द लिटिल बॉय, यहाँ पर लिटिल ने छोटा लड़का, तो लड़के की स्पेलिंग तो ये नहीं होती है. दिस इज़ समथिंग नो, तैरने के एक जगह एक चिन्ह होता है, एक साइन होता है जो लोगों को बचाने के लिए बनाया जाता है, उसे हम बुई कहते हैं, ठीक है. सो द लिटिल, यहाँ पर बुई का बॉय हो जाएगा. द लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग बाय सी, कहाँ पर खड़ा था, नदी सागर के किनारे, बाय द सी, वॉचिंग द शिप सेट सेल. बेटा जो सेल होता है, सेल का मतलब होता है जब शॉप्स पे या मॉल्स में ऑफर चलते हैं, कहते हैं बहुत ही बिग सेल है, बहुत अच्छे उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग, तो दिस सेल इज़ डिफरेंट एंड दिस सेल इज़ डिफरेंट. यहाँ पर सेल का मतलब होता है जो तैरना किसी चीज़ का, यानी जो शिप इधर से उधर जाती हैं उसको हम सेलिंग कहते हैं, ठीक है. तो हियर दिस वर्ड विल बी रॉन्ग, यहाँ पर हो जाएगा SAIL. सो आपको क्या करना है, व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज, आई वुड सजेस्ट यू टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर कॉपी. सेल को हम कर लेंगे SAIL, सी का हो जाएगा SEA एंड बॉय की स्पेलिंग हो जाएगी BOY. नेक्स्ट सेंटेंस में व्हाट वी हैव टू डू, द प्लेन टुक ऑफ लेट बट लैंडेड ऑन टाइम. सो चिल्ड्रन, दिस प्लेन, ये जो प्लेन है, अगेन दिस प्लेन इज समथिंग जो बिल्कुल प्लेन समतल होता है ना, कहते नहीं है कि हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, वी लिव इन प्लेन्स, ठीक है. ये वाला प्लेन नहीं, बट यहाँ पर जो बात हो रही है उड़ने वाले प्लेन की बात हो रही है, जिसकी स्पेलिंग हो जाएगी PLANE. द प्लेन टुक ऑफ बट लैंडेड ऑन टाइम, ठीक है. द लिटिल गर्ल फेल ऑफ द स्टेयर्स. सो स्टेयर्स चिल्ड्रन, जो ये एक स्टेयर्स होता है जिन्हें सीढ़ियाँ कहते हैं, और एक स्टेयर होता है जिसको घूरना, किसी चीज़ को टकटकी लगाकर घूरना को हम स्टेयर्स कहते हैं. जैसे वो मुझे घूर रहा था, ही वॉज स्टेयरिंग एट मी. सो दिस इज़ स्टेयरिंग, घूरने वाला स्टेयर लिखा हुआ है, बट जो सीढ़ियाँ, यहाँ पर लड़की घूरने से तो नहीं गिर गई, लड़की सीढ़ियों से गिर गई. सो यहाँ पर स्पेलिंग हो जाएगी स्टेयर्स की STAIRS, stairs while running down. The next fourth sentence, I will buy a new pair of shoes for myself tomorrow. So students, यहाँ पर buy, मैं खरीदूँगा, तो buy का मतलब होता है कि सहारे या फिर किसी चीज़ के साथ. So buy, यहाँ पर ये वाला buy नहीं होगा, here it will be BUY. पियर तो नाशपाती को कहते हैं, एक तरीके का फल होता है, बट यहाँ पर पेयर ऑफ शूज़ कहा गया है. सो पेयर ऑफ शूज़ फॉर माई सेल्फ टुमारो. सो हियर 2 words वी हैव टू करेक्ट. आई लव लिसनिंग टू फोक टेल्स. सो चिल्ड्रन, टेल का मतलब पूँछ होता है, तो हमें पूँछ सुनना तो नहीं पसंद होगा, हमें कहानी सुनना पसंद है. आपने सुना होगा फेरी टेल्स, ठीक है. टेल्स का मतलब होता है कहानियाँ, तो द स्पेलिंग विल बी TALES, टेल्स, फ्रॉम माई ग्रैंड मा. Now the last exercise is, I need to take a medicine to treat my sore throat, ठीक है. सो यहाँ पर टेक अ मेडिसिन, जब हम कोई दवाई खाते हैं,
then we never say take a medicine. यहाँ पर हो जाएगा take medicines, right? So इसको हटाकर हम लिख देंगे medicines. So children, I hope that you have understood this exercise and do this exercise in your fair copy, and if possible I'll give you more sentences on the based on the same topic. So children, till then, bye bye, take care.